तो जैसा आपने थंबनेल में देखा, तो ये वीडियो मेरा बनाने का रीज़न ये वो है कि जो गलतियाँ मैंने मेरे 20s में की, जो मैं आपको 3 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ। जो गलतियाँ मैंने मेरे 20s में की, मैं नहीं चाहता कि आप भी वही गलती करो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपकी एज ग्रुप अगर 18 से 25 साल के बीच में, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो लास्ट वाली मेरी मिस्टेक मैं मेरी शेयर करूँगा, वो मुझे उसमें कुछ 90,000 का लॉस हुआ था। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली मेरी मिस्टेक थी, जो मैं मेरी बात करने वाला था, वो मैंने मेरे अर्ली एज में मैंने एफ.एन.ओ ट्रेडिंग, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, वो मैंने काफ़ी अर्ली एज में स्टार्ट कर दी थी और बिना किसी नॉलेज के कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे स्टार्टिंग में तो लॉस हुआ था। और उसमें ऐसा हुआ था कि मेरा एक दोस्त था, जो सेम कंपनी में हम काम करते थे। तो वो ट्रेडिंग करता था, उसको काफ़ी अच्छा नॉलेज था। और तो उसको जब मैंने पहली बार देखा, जब मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ कि ऐसा भी कोई चीज़ होती है, तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। और मेरे लिए प्रेडिक्ट करना काफ़ी आसान था ऑन बेसिस ऑफ पेपर ट्रेडिंग, कि इसका प्राइस 200 रुपये से 250 रुपये जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो ये शायद मुझे याद है अभी भी, मैंने शायद ये 2 से 3 बार करा था। और मुझे लगा कि ये तो मुझे आ गया, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उसके अकाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट करी, और मेरे अकाउंट में उस समय ट्रेडिंग थी भी नहीं। और ये टाइम तब का है जब मैं शायद 19 साल का था। और ये करते करते मुझे 1-2 बार पहले प्रॉफिट हुआ, बट उसके बाद मुझे लॉस हुआ, कुछ 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था। और उसको देने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो और ये सब चीज़ें मैंने कभी घर पे शेयर नहीं करी। तो जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे को इन्वेस्टिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म में कर रहा था। तो उस समय मेरे पास एक REC LTD करके कंपनी थी, उसके शेयर्स पड़े थे और वो प्रॉफिट में थे। तो उसको फिर मैंने सेल आउट करके उसको पे करा था कि भाई, ये तू तेरा मतलब जो भी तेरा लॉस हुआ है, इससे तू रिकवर कर लेना। तो ये मुझे अभी भी याद है। वो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए डे, क्योंकि मेरे लिए 10,000 का लॉस लेना, वो मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी इनकम ही उस समय बहुत कम थी और मैं उस समय सीख रहा था सब चीज़ें। बट मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काफ़ी आइडिया था। तो वो सब मेरा स्टार्ट ही था। बट एफ.एन.ओ मेरे लिए कुछ मतलब फैसिनेटिंग चीज़ थी और कुछ नई चीज़ थी। तो उस समय मुझे लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ। और मतलब कभी कभी लाइफ में आपको लगता है कि शॉर्टकट लेके आप पैसा कमा लोगे, बट वो शॉर्टकट सही नहीं होता। तो आपको ये मेक श्योर करना है, कभी भी आपकी लाइफ में आपको शॉर्टकट नहीं लेना किसी भी चीज़ में। अगर मैं वही सोचता हूँ कि आज मैं अगर मतलब सीख के अगर करता ना, तो फिर भी ठीक था। बट मैंने बिना सीखे उस समय इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और मेरे पैसे लॉस भी हो गए। और मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो चीज़। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे ये चीज़ आपके साथ ना हो। और मोस्टली अगर आप अपनी फाइनेंस जर्नी भी स्टार्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग जर्नी भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एफ.एन.ओ से तो बिल्कुल मत करो। आप नॉर्मल फंडामेंटल कोई स्टॉक से स्टार्ट करो, जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक हो गए और बहुत सारे स्टॉक हो गए। इवन मैं अभी मेरे पास कोई सेबी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं आपको एज ए एडवाइस मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे दे रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ इन्वेस्ट करना हो, तो आप आपके फाइनेंस लाइक एडवाइज़र को पूछ के बाद में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना। तो ये मेरी पहली मिस्टेक थी। सेकंड मिस्टेक जो मैंने करी, वो सेम स्टॉक मार्केट के अंदर ही थी। तो जब ये सब चीज़ें हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ दूसरा करने का ट्राई, मतलब दूसरा कुछ कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा किया कि मेरा एक और फ्रेंड था, ऑफिस में ही था उस समय, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। बट वो मतलब उसने कोई शेयर, उसको कहीं से टिप मिली थी कि ये वाला शेयर ले लो, ये वाला शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो उसने अपना पोर्टफोलियो पहले दिखाया मुझे ऐसा लगा कि पहले इसका पोर्टफोलियो चेक कर लेता हूँ। तो उसका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब 30-35% अप था। तो उस समय एक शेयर था, द्वारकेश शुगर करके शेयर था। तो उस समय मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया था, मतलब बिना कोई फंडामेंटल जाने, बिना किसी कंपनी का डेटा जाने, ना मुझे पता है कंपनी क्या करती है, ना मैंने वेबसाइट देखी है, कुछ नहीं।
जस्ट बिकॉज उसने लिया हुआ है तो वो चीज़ मैंने ले ली, और 1 से 2 महीने के अंदर वो मुझे पता चला कि वो शेयर लॉस में चला गया। अब वो लॉस में चला गया तो वापस से मुझे एक झटका लगा कि यार ये क्या हो गया वापस से। तो ये 2 झटके मेरे लिए बहुत बड़े थे। हालाँकि ये जो लॉस मुझे हुआ उससे मैंने कई गुना ज़्यादा मैंने रिकवर कर लिया मेरे रियल लाइफ में, क्योंकि जैसे-जैसे मुझे फ़ील होता गया, पता चलती गई कि ये सब गलतियाँ हो रही है, तो मैं उससे सीखता गया और मैंने फिर नेक्स्ट टाइम ये सब चीज़ें गलतियाँ नहीं करी। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कोई था नहीं उस समय कि जो मुझे ये एडवाइस कर सके कि क्या करना है कि क्या नहीं करना है। तो वो बहुत बड़ा पॉइंट था, और अभी जाके मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अगर उस समय ऐसा कुछ एडवाइस मुझे मिलती तो ज़्यादा वैल्यूएबल लगती मुझे। तो ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी। और थर्ड मिस्टेक में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब ये इसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया था। अलग से मैंने एक फ़्रॉड का वीडियो बनाया था कि एक स्कैमर ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया था 90,000 रुपीज़ का। तो उसको मैंने, मतलब उस समय मैं शायद 19-20 साल का था, तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं थी कि OTP क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, स्कैमर क्या होता है, किस चीज़ मतलब कैसे चीज़ें वर्क करती है। तो उस समय मैंने OTP मतलब दे दिया था, तो मेरे 90,000 का लॉस हुआ था। इवन वो रिकवर हो गया था बाद में, बाल बाल बच गया रे देवा। बट वो लॉस तो हुआ था। मतलब वो रिकवर होने में 3 महीने लगे थे। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था पूरा कि किस तरह से स्कैमर ने मुझे क्या बोला था, और वो एक्चुअली क्रेडिट कार्ड के थ्रू मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। तो उसकी पूरी प्रोसेस मैंने बताई है। अगर आपके साथ कभी ऐसा फ्रॉड हो रहा है, या कभी आपसे कोई OTP मांग रहा है, या कभी आपको कोई व्हाट्सएप पे कोई APK फाइल भेज रहा है कि ये आप डाउनलोड कर लो, या आपको कोई एक एनीडेस्क करके सॉफ्टवेयर है वो आपको बोल रहा है कि ये आपके फ़ोन में डाउनलोड कर लो, और फिर आप अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। अब इसका एक्सेस हमको दो, तो वो कभी मत करना। अगर वो आपको कुछ बोल रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। और आपको कभी भी अपना OTP या पर्सनल डिटेल्स कभी शेयर नहीं करनी, इवन बैंक की डिटेल्स भी कभी शेयर नहीं करनी। तो ये 3 जो लेसन थे, ये मेरे अर्ली 20s के थे, और ये मुझे अभी भी याद है, क्योंकि इवन मैं कैसे ही भूल सकता हूँ जब इतने सारे बड़े बड़े लॉस हुए थे मुझे। तो इसके बाद मैंने, मेरा जो भी लॉस हुआ था, इसके बाद मैंने कैसे रिकवर किया, कैसे मैंने फंडामेंटली सीखना शुरू करा कि स्टॉक्स क्या होती है, कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होता है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। और ये सब मैं आपको खुद की लर्निंग से शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने लर्न करके खुद से फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा। फिर मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा था मेरे पास। अगर मतलब स्क्रीनशॉट होगा तो मैं आपको शेयर करूँगा, तो उससे आपको भी आइडिया आएगा कि आप भी आपकी लाइफ में अगर आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे कंपनी को रीड कर सकते हो, कैसे आप जान सकते हो कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको पता चलेगी कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। इवन ये सब मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ। अगेन, ये कोई मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। तो मेक श्योर करना कि आप जो भी चीज़ करो आपके खुद के रिस्क पे करो, और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये गलतियाँ जो मैंने डिस्कस करी ये उनके साथ भी ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ें, जो शायद पैसा मैंने मेरा लॉस किया, वो आपका भी कभी लॉस हो। और मैं वही इंटेंशन से ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कुछ सीखना मिले मेरे से, या मेरी जर्नी से कुछ सीखना मिले। तो थैंक यू अगेन।